बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से प्रॉपर हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं जूलॉजी का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपकी जो है लिखित की परीक्षा होती है। यदि हम कुछ विश्वविद्यालय की हम बात करें तो आपका आरएमएलओ हो गया, आपका एमजीक्यूपी, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, माँ सकम्बरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जिसमें जो है आपकी लिखित की परीक्षा कराई जाती है। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, ये सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैंने आपके केमिस्ट्री का मॉडल पेपर और जो है आपके बॉटनी का मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आप जाकर प्ले लिस्ट में वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। आपका इसमें जो है आपको एक पेपर देना रहता है जिससे जो है एनवायर पर्सपत आप कहते हैं। ठीक है, को करिकुलर कोर्स के तहत जो आपका पेपर होता है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का, उसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज करा दी है। और इसकी भी जो है जल्द से जल्द जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आ जाएगा। आपका एग्जाम जैसे ही आपका आएगा उससे पहले आप जो है मुझे मैसेज कर देना, फिर कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी अपलोड करने का प्रयास करूंगा। चलेगा, बहुत ही तीव्रता से आज के जो है पेपर पर हम चर्चा के ले रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विश्वविद्यालय के लिए। यदि आप इस पूरे मॉडल पेपर के सारे प्रश्न आप तैयार करके जाते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ पूरा पेपर आपका 75 नंबर का रहता है। इसमें से कम 55 से 60 नंबर आपके इसी पेपर से क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए बहुत सारे पर्सन दिए हुए जो है अथवा करके कह सकते हो, 2-4% ज़्यादा भी दिए हुए इस पेपर में। तो आप इन सारे पर्सन तैयार कीजिए, हो सकता है आपका पेपर ही पूरा फंस जाए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ मैंने पर्सन जो है और भी ऐड किया है, मॉडिफाई किया है इस पेपर को, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में सारे पर्सन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सभी पर्सन को जरूर देख लीजिएगा। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर का नाम आपको जरूर देख लेना है। पेपर के हम टाइटल की बात करें तो आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी इसमें पढ़ना है, और बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जो है बायोटेक्निक इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पेपर आपका 2 घंटे आपका करने का आपका समय निर्धारित रहेगा सभी विश्वविद्यालय में। वही 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपके विभक्त रहेगा, सेक्शन ए और बी और सी। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा कि ये सारे प्रश्न जो आपके रहते हैं वेरी शॉर्ट एंड सेट क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो है देखा जाता है, इसमें जो है 10% दिए हैं, टोटल 10% दिए हैं। कुछ विश्वविद्यालय में जो है दो दो नहीं सॉरी 5% दिए होते हैं। पर्सन चाहे जितने भी दिए हुए हैं आप सारे तैयार कर लो। आप सारे पर्सन तैयार करके जाइएगा, गारंटी लेता हूँ आपका हो सकता है पूरा पेपर इन्हीं आप पर्सनों से सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलेगा। तो हम पर्सनों की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ सेक्शन ए में कि आपका नॉर्थर्न ब्लॉटिंग क्या होता है। ठीक है, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग जो है और आपका होता है ब्लॉटिंग। ठीक है, ये आपका जो साउथ ब्लॉटिंग और जो है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं ज़्यादातर। तो इस पर आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना, एक बार देख लीजिएगा। नॉनसेंस आपका जो है कोडॉन क्या होता है इसके बारे में भी आपको देख लेना है, ये भी शॉर्ट नोट आपको एग्जाम में मिल सकता है। mRNA क्या होते हैं। ठीक है, mRNA जो है ये किस प्रकार जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट पढ़ लेना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि बफर सोल्यूशन क्या होता है, जिसे हम बफर बिलियन कहते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में मिल सकता है देखने को। एलिसा बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एलिसा क्वेश्चन हाई लेवल का सभी विश्वविद्यालय में पिछले 2 साल से प्रश्न रिपीट हो रहा है। आप कोई भी विश्वविद्यालय का पेपर उठा लो पिछले साल का, ये क्वेश्चन कॉमन आपको मिलेगा ही। ठीक है, इसको जरूर नहीं छोड़ना, आपको तैयार कर लेना है। आरएनए पॉलीमरेज, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है सभी विश्वविद्यालय में, इसको भी स्पेशली तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि कान फोकल माइक्रोस्कोपी क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि HPLC ये क्या है, इसके बारे में देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, इसको भी स्पेशली आपको तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन की चांस है 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, फिर हम यहाँ से सेक्शन बी के हम प्रश्नों की बात करते हैं। इसमें जो है टोटल देखा जाए तो 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा, टोटल इसमें 4 प्रश्न मेरे हिसाब से दिए होंगे। चलेगा, हम प्रश्नों की हम बात करें तो ऑपरान क्या होता है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हो ऑपरान क्या है, इसके जो है विषय में आपको एग्जांपल से आपको इसको जो समझाना पड़ेगा। ऑपरान बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको बिल्कुल स्पेशली तैयार ही कर लेना आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ वर्किंग ऑफ कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर क्या होता है। ठीक है, इसके विभिन्न चित्रों भागों का जो है आपको विस्तार से, इसके कार्य भी जो है जिसको हम वर्किंग कहते हैं, इस कार्यों को भी आपको सविस्तार आपको वर्णन करना पड़ेगा। इसके बारे में लॉन्ग में आपको तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। सेंट्रल आपका डोगमा, ये भी क्वेश्चन हाई लेवल का है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। ये सारे प्रश्न जितने भी आपके लॉन्ग के दिए हुए इनको जरूर तैयार कीजिएगा। 1-2% तो बिल्कुल फंसेंगे। इसमें देखा जाए तो 2 ही प्रश्न आपको करना रहेगा सेक्शन आपके इसमें बी में, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय में 4% करना रहता है, टोटल आपके 7% दिए रहते हैं। ठीक है, आप सारे प्रश्न तैयार कीजिएगा। तो जो आपका क्वेश्चन 4 नंबर दिया कि व्हाट इज द सेंट्रल डोगमा, हाउ डज द प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है,
आपका सेंट्रल डोगमा क्या है या प्रोटीन विस्तार की संश्लेषण में जो है किस प्रकार ये महत्वपूर्ण अपना कार्य करता है, महत्वपूर्ण इसके कार्य करता है, तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सेंट्रीफ्यूज क्या है। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा, पिछले साल भी फंसा था। तो सेंट्रीफ्यूज क्या है, इसके प्रकार, इसके जो टाइप्स होते हैं, इसका भी आपको सविस्तार आपको रन करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको स्पेशली तैयार कर लीजिएगा। फिर अगले हम बात करें प्रश्नों की, तो यहाँ से सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया है। तो इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है टोटल आपके जो है एक ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा, 1 से 2 प्रश्न, इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके सारे रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट पार्ट एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, इसके विभिन्न भागों एवं जो है कार्यों को जो आपको विस्तृत से आपको वर्णन करना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर जेनेटिक कोड, हाई लेवल क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। जेनेटिक कोड क्या है, बिल्कुल मोस्टली क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो है ये भी फंसेगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो आपका जेनेटिक कोड जो है पिछले कई विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ, पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है, इसको स्पेशली तैयार कर लीजिएगा। और इसके जो है जेनेटिक कोड क्या है, इसके जो है समस्त महत्वपूर्ण जो इसके गुण हैं, इसका विस्तृत आपको वर्णन करना है। और साथ में जो है वावेल युग्मन जो है का भी विस्तार से आपको वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्रोमेटोग्राफी, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी क्या है। ठीक है, आप क्रोमेटोग्राफी से क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार की क्रोमेटोग्राफी और उसका जो है जीव विज्ञान में क्या इसका महत्व है, उसकी भी आपको विवेचना करना पड़ेगा। हाई लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको देख लीजिएगा। इसके टाइप्स क्या है, क्रोमेटोग्राफी जो है आपका रिगार्डिंग दियर रोल इन द लाइफ आपका साइंसेस। ठीक, इसके बारे में देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में बनेगा। भाई इतना ही पेपर था। ठीक है, पूरा मैंने पेपर दिखा दिया है, इस सारे प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। मैं जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। सारे वीडियो को प्लेलिस्ट मिलेंगे, अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर का आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।